भागेगा। हाँ? कौन हो तुम? राम। तुम्हारा नाम क्या है? राम, श्री राम अभ्यंकर। अभिवादे विश्वामित्रागमर्षण कौशिक त्रय्याश्रेय प्रवरान्वित कौशिक गोत्र आपस्तंभ सूत्र यजुस्साह अत्यायी श्रीराम अभ्यंकर शर्मनाम अहम अस्मि। वंदे मातरम बंधु, आप भी चलिए हमारे साथ शिकार पे। ठीक है, इसे पढ़िएगा, इस पर मेरा पता है। अगर हो सके तो आके मिलिएगा, हमें साथ साथ बहुत कुछ करना है। ठहरिए, ऐसे मत जाइए, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन हैं। गुड हंटिंग। आप मुझे ढूंढ रहे? जी, वो लोग। आइए। हेलो, की नाम बोल रहे हैं सर? अरे बाबा, श्री राम अभ्यंकर पता है, देश को तो अच्छा ना पता है। श्री राम अभ्यंकर आप कलकत्ता में रहते हैं? जी। तुम्हारे पेछने केवू आशीने तो हमें देखिए नहीं, हमें ख्याल करें नहीं। यू डोंट सीम टू बंगाली। I'm sorry, I'm not. कोई बात नहीं। कल कितनों को मारा? I am a murderer. दूसरों की हत्या करने का साहस तो आ गया, पर अपनी हत्या करने का साहस झूठा नहीं पा रहा हूं। आपके पास तो आपके कारण है, धर्म, विचारधारा। मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है। मेरी आधी जिंदगी, आधी आत्मा खत्म हो चुकी है। सर, I'm not a man like this, sir. उन लोगों ने मेरी पत्नी अपर्णा को मेरी बहन, 20 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे मार डाला। मेरे जैसे कितने लोग, कितनी माताएं, कितनी बहनें। आपकी पत्नी मर गई। आपके विचार से इस सबके लिए दोषी कौन है? बंगाल प्रीमियर सोहरावर्दी? नहीं। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं। केवल एक आदमी मेरे दोस्त, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। शुरू से उन लोगों का पक्ष लेते रहे हैं वो। खिलाफत आंदोलन ये वो कह के एक छोटे से हरे पौधे को सींच कर इतना बड़ा वृक्ष बना दिया। कहां जा रहे हैं? पुलिस के पास। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बारे में नहीं बताऊंगा, बस अपने अपराधों की सजा मांगूंगा उनसे। सजा? कौन किसको देगा सजा? कानून छुट्टी पर गया है मित्र, लेकिन हम काम पर हैं। आइए समझाता हूं। देखो मित्र, सजा अपराध के लिए दी जाती है, कर्तव्य पालन के लिए नहीं।
अगर हत्या करना अपराध है तो फिर युद्ध करना भी अपराध है कि नहीं? जो फौजी युद्ध में दुश्मन को मारता है वो अपराधी कैसे हुआ? मैं फौजी नहीं हूँ, मैं सिविलियन हूँ। ये सिविल वॉर है बंधु। जिस स्थिति में हमारा देश है हम सबको योद्धा बनना पड़ेगा, याद रखना। ये किताब पढ़िए, प्रतिबंधित है, कवर मत उतारिएगा। ये भी सच। अगर जीवित रहा तो फिर भेंट होगी। वंदे मातरम। সবাই নিচু হয়ে যাও। वंदे मातरम। मांझे आ गए, बुलाइए। सुनिए, वो लोग आ गए। आ गए? हाँ हाँ। नाना चिट्ठी। ओहो कौशे। हाँ। Humble welcome to Shri Bhashya Mayangar. आइए and his भांजा Mr. साकेत राम मयंगार। आइए दो, 5 सेकंड ही बाकी है, मुहूर्त चल जाएगा। आइए बैठिए। अरे रंगप्पा क्या कर रहे हो? योगा स्पेशलिस्ट है। साइकिल ने दाढ़ी रख ली है। राम, हे राम, हे राम, वेदा कैसा है यार? ये क्या दाढ़ी वाली रख ली मामा जैसी तूने? हैं? पर एक कम तूने अच्छा किया, मामा जैसे ब्रह्मचारी नहीं बना तू। सेकंड मैरिज यार। अरे मौसी जी भी आई हुई है। प्रणाम मौसी जी। कैसी हैं आप? मौसा जी नहीं दिख रहे? नहीं। वो नहीं आए? नहीं। क्यों नहीं आए बस। पर क्यों नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं है। सत्यानाश, क्या हो गया उन्हें? माटी मिले है? 7 साल हो गए उन्हें लकवा लगे। अच्छा। और आज बड़ा पूछने वाला आया। तब ठीक है। चल दीदी। चुप, रिश्तेदार है आपका? नहीं नहीं रिश्तेदार नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है बस। हाँ। कलेक्टर हूँ। अरे बिल कलेक्टर। खुश? मैथिली, आंखें नीची और आवाज भी, समझे? नलन जी चुप ही रहो ना। छुओ। आयुष्मती भव। आयुष्मती बाबा। हाँ हाँ। अरे मेरे पाँव क्यों? नहीं नहीं ठीक तो है, बड़ों से आशीर्वाद लेना ही चाहिए। अरे आपने तो कॉफी ली ही नहीं, लीजिए ना, मैथिली ने ही बनाई है। सुनिए, बता दीजिए ना, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छा करती है। हाँ, ये TVR, नाना जी के इनिशियल्स, ये कृष्ण, मैथिली ने ही बनाया है। बाबूजी स्वीट ड्रीम्स भूल गए? ओह ओह, स्वीट ड्रीम्स ये लेटेस्ट है। जवाब दो, बोलो सोहरावर्दी कोথায়? वो यही है। ये रहे सोहरावर्दी भाई। अब आप लोग इनकी बात ध्यान से सुने। बंधुओं, यही बंगाल का परम सौभाग्य जो गांधी जी कॉल करता आया और हिंदू मुसलमान को
शांति से साथ साथ रहने का रास्ता दिखाया। यही नाजुक घड़ी में महात्मा जी हमारे साथ है। इसे अपना अहोभाग्य मानकर हम लोग को बंधु संघार बंद करना चाहिए। पिछले साल जो संघार हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार थे कि नहीं? हम सब जिम्मेदार था। नहीं, बंगाल के प्रीमियर की हैसियत से आप जिम्मेदार थे कि नहीं? Were you not directly responsible for making murderers out of ordinary men? सीधे सीधे जवाब दीजिए। हाँ, हम जिम्मेदार था। शाबाश, गुड। मूर्ता पर तालियां बजती देख तुम्हारे मन में भी वही प्रतिक्रिया हो रही है बंधुवर जो मेरे मन में। अभ्यंकर? 10 महीने की जेल, गिरफ्तारी से बचने की जुर्म में। बाकी कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए वो। सुन लिया भाषण? सोरावर्दी जैसे सांप के कंधे का सहारा लेकर खड़े हैं। कैसे महात्मा है ये? लोगों की स्मृति में कुछ नहीं रहता। ये रोग सिर्फ हम लोगों के लिए है। ये लोग भेड़ बकरियों की तरह इस बकरी का दूध पीने वाले के पीछे पीछे जा रहे हैं और वो सत्य और अहिंसा का डंडा उठाए बड़े प्रेम से उन्हें हाके लिए जा रहा है। किधर? एक हंगामी बकरी की तरफ। सुना? मारे जा रहे हैं फिर भी जिंदाबाद बोले जा रहे हैं। इस मूर्ख धर्मनिरपेक्ष बिरादरी के भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ भाई भाई, जर्मनी इंग्लैंड भाई भाई, चीन जापान भाई भाई, बकरी कसाई भाई भाई। हाँ सब भाई भाई, तो फिर औरतों का क्या करोगे? भाई भाई सबके सब। तो फिर शादी किससे करोगे? हमारा तो दो बीवी है। वो है। पहले ये बताइए, आप मेरी पत्री क्यों बांच रहे हैं? जमाई राजा को उसी तरह समझा दीजिए पंडित जी, जिस तरह हमें समझाया था। आपने हड़प्पा मोहनजोदारो में खुदाई तो की है, लेकिन मोहनजोदारो का अर्थ जानते हैं? जी हाँ। ये लोग नहीं जानते। मोहनजोदारो का अर्थ है मुर्दों का टीला। तो उन्हीं मुर्दों के प्रेत आपसे चिपट गए हैं जजमान। इस रोग का उपचार किसी डॉक्टर के वश का नहीं है, भगवान के वश का भी नहीं है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर आप नहीं कह सकते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ से। ना ना ना, बच्चे को डांटिए मत। ये वो स्वयं नहीं बोल रहा, उसे बुलवा रहे हैं। आप देखिएगा, जजमान का प्रायश्चित अनुष्ठान होते ही बुद्धि स्वाधीन हो जाएगी। किसकी बुद्धि स्वाधीन हो जाएगी यहाँ? मेरी? ये मैं नहीं बोल रहा। लगता है यहाँ कोई खुद कुछ नहीं कह रहा है। मुझे प्रेत बुलवा रहे हैं और आपको इनके पैसे। आप सब यही कहना चाहते हैं ना कि मैं पागल हो चुका हूं? नहीं जमाई राजा, इनका मतलब ये नहीं। तो आप ही बताइए इनका मतलब क्या है? ए राम,
तुझे इस सब पर विश्वास नहीं, लेकिन जिनको है। अगर आपको है तो आप अनुष्ठान कीजिए मामा जी। मैं तंग आ चुका हूं इन पोंगा पंडितों से। अरे बेटा साकेत राम, आप अपने आप जाएंगे या आर्मुगम? नहीं, समझ गया। गुड। शतंजीवी भव। फर्स्ट टाइम। क्या मुझे चीखते देखा? नहीं, मद्रास ऊपर से। मैं कान खा रही हूँ। नहीं, कान फाड़ रही है इंजन की आवाज। सॉरी, बोलो। नहीं नहीं, पढ़िए, ये पढ़ेंगे। ये? नहीं। ये कोई गंदी किताब है, कवर चढ़ा रखा है ना, इसीलिए। Some things are better done on the cover. गांधी जी कहते हैं कि छुपाना पाप है। तो आपका ये प्यारा ब्लाउज बड़ा पापी है। जी, गांधी जी ने विचारों के बारे में ये बात कही है। हाँ। गांधी जी के इस विचार के बारे में आपका क्या विचार है? इसमें क्या गलत है? गांधी जी का मतलब सिर्फ यही है कि बदला लेने से समस्या का हल नहीं होगा। अच्छा, समस्या का हल ऐसे होगा कि जब तक गांधी जी यहाँ से उन्हें बचाकर निकलेंगे, वहां बचाने के लिए हमारा कोई नहीं बचेगा। गांधी जी ने 3 तरह के बंदर पाल रखे हैं। एक जो सिर्फ गांधी जी की बात सुनते हैं, दूसरे वो जो इस डर से मुंह बंद रखते हैं कि गांधी जी के खिलाफ कुछ ना निकल जाए, तीसरे वो जो असली दुनिया से आंख मूंद कर गांधी जी के रचे हुए कल्पना लोक में खोए रहते हैं। तुम इनमें से कौन सा बंदर हो? राजनीति में पांव जमाने की खातिर गांधी जी के इर्द गिर्द घूमने वालों में ऐसे चापलूस बंदर जरूर होंगे, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं गांधी जी का वो बंदर हूँ जो बुरा न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। अच्छी बातों के लिए मेरे आंख, कान, मुंह सदा खुले हुए हैं। गुड। तब तो तुम ये किताब पढ़ सकती हो, हिस्ट्री है। I hate semi-fiction. Touche. Try quietly. ये कौन सी भाषा है? हिंदी तो नहीं? मराठी।